आप जानते होंगे सारे प्रॉफिट्स को, सब भविष्यवक्ताओं को एक भविष्यवक्ता प्रेजेंट करता था, एलाइजा। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर पहाड़ पे गए तो इतने सारे प्रॉफिट्स थे, इतने सारे नबी थे, लेकिन बाइबल बताती है खुदा सिर्फ एलिया को ले आया, क्योंकि वो सारे भविष्यवक्ताओं को प्रेजेंट करता है। मूसा वो था जो व्यवस्था लाया, एलिया वो था जिसने व्यवस्था स्थापित की, लॉ गिवर एंड लॉ रिस्टोरर। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? एलिया इजबेल से डर गया। देयर इज 365 फियर नॉट्स इन द बाइबल। बाइबल में इतनी बार लिखा गया है कि किसी से मत डरो, लेकिन फिर भी वो डर गया। और आप याद रखना, अगर आप डरते हैं तो परमेश्वर चाहेगा कि आप उस डर से निजात पाएं और फिर सेवा करें। परमेश्वर कभी डरपोकों का इस्तेमाल नहीं करता, वो उनको कन्विंस करता है पहले कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकि वो निर्भय होकर काम करें। डर एक फंदा है, बोलो फंदा। मुझे पता है डर ने कितनों की जिंदगी ली है, कितनों को जीते जी खत्म कर दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो एयर कंडीशन में सोते हैं पर नींद नहीं आती, क्योंकि उनको डर है कि कुछ हो ना जाए। सर, अगर आप डरपोक हैं ना अपनी बीमारी को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, कोई बात नहीं, आप चर्च आइए, खुदा आपको आजाद करेगा। लेकिन याद रखिएगा, वो डरपोक व्यक्ति को मिनिस्ट्री में यूज नहीं करता है। एक दिन मुझे किसी ने धमकी दी कि तुझे जिंदा जलाएंगे हम। सुनने वाली बात है। मैं महाराष्ट्र से बाहर था, तो मैंने जब बात की, मैंने कहा ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? उन्होंने बोला नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो। आपको पता है कि हम मसीहों पर स्टार्टिंग से ही बहुत सारे एलिगेशंस लगते आए हुए हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपनी फैमिली में ये बात शेयर की तो वो थोड़ा डर गए, क्योंकि मैं थोड़ा अपसेट था। आप जानते हैं, मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई, डर को अंदर मत आने दे, क्योंकि जिस दिन डर गया तू, उस दिन तेरे अनॉइंटिंग पे ब्रेक लग जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैंने खुदा से अनुग्रह मांगा और परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड। मैं आपको सच कहता हूं, वैसे मुझे शहीद होने का कोई ऑनेस्टली मुझे शहीद होने का कोई जुनून नहीं है। यीशु इसीलिए मरा ताकि मैं जीऊं। ओके, कई लोग कहते हैं मुझे यीशु के लिए मरना है, कोई जरूरत नहीं, जियो, वो मर चुका है, तुम जियो। ओके, कई लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं, जीते प्रभु के साथ जीते नहीं है, सारा दिन मरने की बातें करते रहते। मैं प्रभु के लिए भैया मरने को तैयार हूं। मरना बहुत आसान है, जी के दिखाओ, लिव फॉर गॉड। आप जानते हैं बाइबल बताती है जब एलिया डर गया, when he was afraid, खुदा ने उसी समय उसकी मिनिस्ट्री एक व्यक्ति के पास शिफ्ट कर दी, एलीशा। उसका नाम था एलीशा। मुझे बताइए, एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा को मिला, तो एलीशा का दुगना अभिषेक किसे मिलना चाहिए था? गेहजी को। गेहजी कौन था ब्रदर? गेहजी एलीशा के साथ रहता था। आप बिलीव करेंगे, लेकिन वो अभिषेक गेहजी को कभी नहीं मिल पाया। रीजन क्या था? एलिया का अभिषेक एलीशा का अभिषेक गेहजी को मिलना चाहिए था ना, लेकिन गेहजी के पास तो है ही नहीं। गेहजी के पास कोई और चीज है, गेहजी के पास कोड है जो उसने नामान से लिया।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या है? क्या आपके पास वो है? मुझे कुछ समय पहले प्रभु ने कहा, जो मेरे पास था वो चेलों के पास था, और अब तेरी बारी है, वो तेरे पास होना चाहिए। लेकिन क्या वो मेरे पास है? एक ही कारण था कि जो एलिया के पास था वो एलीशा के पास था, पर जो एलीशा के पास था वो गेहजी के पास नहीं था। क्यों? क्योंकि गेहजी अपने लाइफ में एक चीज में कभी भी अपने आप को पकड़ नहीं पाया था, और वो था अनुशासन, डिसिप्लिन। कुछ लोगों को लगता है एक आदमी मर गया, सफेद कपड़े पहन के जाओ, वो इसको डिसिप्लिन समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम लोग ऑयली फूड नहीं खाएंगे तो अधिक जिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अधिक जिएंगे। ब्रदर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को पकड़ना कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं। वो डिस्ट्रैक्ट था। आप सोचो ना, एक आदमी जिसके ऊपर इतना महान अभिषेक है, उसके साथ रहकर भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो आज भी ये सोचता है कि मुझे क्या मिल सकता है। आज मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जो संदेश मैं आज यहां से दूंगा, जो यीशु के पास था वो चेलों के पास था। अगर आपने इस संदेश को सीरियसली लिया, वो सेम आपके पास भी होगा, 100%। कहिए, प्रभु, जो चेलों के पास था वही कलीसिया के पास था, अब मेरी बारी है। कहिए, दिस इज माई डे। आइए जोर से कहिए, आज मेरा दिन है। बोलो, आज मेरा दिन है। ओ, आज प्रभु का दिन है। यस, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उसे ढूंढोगे और तुम उसे पाओगे। क्या कहती है बाइबल? कौन पाएगा? जो उसे ढूंढेगा। और बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और वो ढूंढता है ऐसों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। सो एक तरफ से आप ढूंढ रहे हो, एक तरफ से वो भी ढूंढ रहा है। ढूंढते रहो, मिल जाओगे। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? आपको पता है आज मैं क्या प्रीच करने वाला हूं? आज मैं प्रीच करने वाला हूं परमेश्वर की निकटता। Oh, the closeness of God. क्या आप सब तैयार हैं? Yes. शुरू करें? Yes. चलिए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 14 अध्याय। Open with me the Gospel of Luke chapter 14. और प्लीज लगाइए 14 का 18। जिनके पास बाइबल है इट्स ओके, जिनके पास नहीं है आप वहां पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। 14-18 जॉन, यूहन्ना का 14 अध्याय, उसका 18 वचन। ब्रदर, कुछ मिस्टेक है, मेरी बाइबल में अलग है। हाँ, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। यहां देखिए, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। टिक करिए इस वर्ड को, अंडरलाइन करिए। ओके, कर लिया? किया दीदी भाई? हो गया? आइए सब सामने देखिए। लीव योर बाइबल और सामने देखो। यीशु ने
अपनी सेवा में 12 लोगों को अलग किया था और नियुक्त किया था कि वो उसके साथ रहे। प्रभु यीशु के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, लेकिन हर भीड़ के साथ वो इतना क्लोज नहीं था, हर व्यक्ति के पास वो इतना करीब नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है उन 12 लोगों को वो हर जगह ले जाता था। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप 72 में रहो। वो उन 12 को अपने साथ साथ लेके घुमाता था। लेकिन बाइबल कहती है एक समय ऐसा भी था कि जब भी वो आगे चल रहा था तो उन 12 में से भी वो कभी कभी 9 लोगों को नहीं लेके जाके सिर्फ 3 को अपने साथ अंदर ले जाता था। और लास्ट में तो एक दिन ऐसा हुआ कि पतरस को कुछ यीशु से जानना था और वो उससे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, यूहन्ना को कहता है पूछ तो इससे। मतलब ये भी सर्कल है। 72 में 12 हैं, 12 में 3 हैं, 3 में 1 है। अब किस में आएंगे? 1 में के 3 में के 12 में के 72 में के उससे भी बाहर। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत लोग हैं जो 72 में भी नहीं आते हैं आजकल, लेकिन कुछ लोग को दिखता है हाँ दे आर इन 12, और कुछ लोग ही लगते हैं जो 3 है। 1 वाला तो आज तक नहीं मिला। कुछ लोग समझते हैं खुद को, लेकिन तुम हो नहीं भाई, क्योंकि ज्ञान होता है ना, बहुत घमंड पैदा कर देता है ना। जब हमारे पास ज्ञान आता है तो हमको लगता है वी आर क्वालिफाइड। जोक। अमेजिंग थिंग पता है क्या है? यीशु के समय में एक बाइबल कॉलेज चलता था, और यीशु मसीह उन दिनों में, आप जानते हो पौलुस बाइबल कॉलेज में से पढ़ा हुआ था, गली मिल के पास पढ़ा हुआ था वो। लेकिन कितनी अमेजिंग बात है कि जीसस ने जब उसको डिसाइपल्स चाहिए थे तो वो उस कॉलेज में नहीं गया, लेकिन उसने अनपढ़ों को चूज किया। और अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिसको समझने के लिए पीएचडी करनी पड़ रही है। ओके, मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं। ये मत समझना कि मैं नहीं गया तो मैं किसी और को भी सलाह दूंगा कि आप मत जाओ। नहीं नहीं, जिसको लगता है प्रभु भेजना चाहता है आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। अब बड़े ध्यान से सुनिए। 3.5 साल वो उनके साथ था, खाना खाता था, पानी पीता था, जगह जगह पे उनको अपने साथ ले जाता था, और कभी कभी तो वो रात भी उसके साथ बिताया करते थे, उसके आसपास सो जाते थे। आप गसमनी में देख सकते हो, सब उधर ही सोए हुए थे। अचानक जीसस ने उनको एक बैड न्यूज दिया। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, और जिधर मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और सडनली उन लोगों ने, आपको कैसा लगेगा, देखो मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको पता चले कि भाई सूरज यहां से कहीं और शिफ्ट हो रहा है, अभी वो चर्च नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तकलीफ होगा? नहीं होगा? जा बाबा जा, सिर्फ डांटता रहता है। किन लोग को थोड़ा होगा? हम लोग इंसान है ना, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। जानवर से प्यार हो जाता है आदमी को, मैं तो इंसान है। 3.5 साल रह के उन लोगों को यीशु की आदत सी हो गई थी। जैसे ही यीशु ने उनको कहा कि मैं 13 चैप्टर में पैर धोने के बाद कि मैं जा रहा हूं, और जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते, 14:1 में यीशु उनको कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि वो व्याकुल हो गए थे। अब व्याकुलता का मतलब क्या है? इनसिक्योर हुए थे वो। आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आपको लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा? बहन, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 3 लाख रुपया महीना कमाते, साल नहीं महीना, दुखी हैं, फोन करते हैं प्रेयर करो, क्यों? शांति नहीं है। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो मात्र 20-25 हजार रुपया कमाते हैं, खुश हैं। तब मैं जान गया कि एक्चुअली ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं। पैसा मतलब बहुत खुशी, सारा दिन भागो पैसे के पीछे। पैसा मतलब, याद रखो, पैसा खुशी नहीं, फैसिलिटी देता है, वो सुविधा देता है।
पैसा आपको फ्लाइट में लेके जा सकता है, पैसा आपको पिज्जा खिला सकता है, पैसा आपको गोल्ड दिला सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता। पैसा बहुत कुछ है, खुदा सब कुछ है। यू शुड अंडरस्टैंड। अभी वो लोग इनसिक्योर फील कर रहे थे। अब क्या होता है इनसिक्योर होना, उसके मैं कुछ लक्षण बताता हूं आपको, ताकि आपको पता चले मेरा प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले, एक व्यक्ति जो अपने आप में असुरक्षित, खाली है, सबसे पहले उसका पहला प्रॉब्लम यह होगा, लोग अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे उससे हर्ट होगा। ये पहली प्रॉब्लम है इनसिक्योर लोगों की। मैं शादी में गया था, हां तो बस गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड। मैं चर्च में गया था, पास्टर सबको प्रेज द लॉर्ड बोला, मेरे को नहीं बोला। तूने पास्टर का भैंस चोरी किया था ना, मेरा दुश्मन ही है तेरे से। इनसिक्योर हार्ट पहली चीज अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है। यह पहला प्रॉब्लम होता है उन लोगों का जो खाली हैं। मेरे से पूछो, मेरे से, मुझे महसूस करवाओ मैं इंपॉर्टेंट हूं। दूसरी बात इनसिक्योर लोगों की, इन्हें हमेशा आदर पाने की भूख होती है। एक चर्च है, उस चर्च के अंदर बहुत मट्टी जमी हुई थी। पास्टर ने बोला सब साफ करो। 16 लोगों ने नाम लिखवाया, चर्च क्लीन हो गई। पास्टर ने कहा सबको अप्रिशिएट करना है, लिस्ट दो जिन जिन लोगों ने सफाई की। अब उसमें नाम थे 15, एक बंदे का नाम नहीं था। उन्होंने 15 के नाम ले लिए। अचानक एक बंदा चर्च कम आने लगा। वो उसके घर पे गए, पूछने लग गए क्या प्रॉब्लम है, चर्च क्यों नहीं आते हो। बोला नहीं मैं बिजी हूं, ये है वो है, बहुत सारी बातें बहाने करने का। बाद में पता चला यही 16वां था। तुम क्यों करते हो? ताकि तुम्हें ऑनर मिले, रिस्पेक्ट मिले, लोग तुम्हारे प्रति धन्यवादी हो। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दोस्त को गिफ्ट दी थी टाइटन की घड़ी। मैं खुद भी नहीं पहनता था, उसको दी थी, पैसे जमा किए थे, पुरानी बात है। और जब मैंने उसके बर्थडे पे जाके मैंने उसको गिफ्ट किया, उसने वो डब्बा लेके फ्रिज के ऊपर ऐसे रख दिया मानो 2 रुपए की चीज है। मैंने उसको बोला हैप्पी बर्थडे ब्रदर। हाँ ठीक है, चला गया। और मैं पता है मैं क्या सोच रहा था? वो मेरे सामने ऐसे करे, थैंक यू, धन्यवाद। किसी के लिए भी करना है करो, कोई उम्मीद न करो कि वो तुम्हें थैंक यू कहे। खुदा का कलाम कहता है जिसके लिए जो करना है करो, प्रतिफल की उम्मीद परमेश्वर से रखो। ब्रदर ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, तुम पढ़ता नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो। यदि तुम किसी को पानी का ग्लास पिलाओ, कटोरा पिलाओ, तो तुम स्वर्ग में प्रतिफल नहीं खोओगे। पानी का ग्लास किसको पिला रहा हूं? आपको। प्रतिफल कौन दे रहा है? जीसस। सिंपल, जिसके लिए जो करना है कर, प्रतिफल की उम्मीद मुझसे रख। अटेंशन बोलो, अटेंशन। जो इनसिक्योर होते हैं ना, ये चाहते हैं हम पे ध्यान दो। मैं देखो नया नया ड्रेस पहन के आई हूं, देखो मैं बाल खोल के आई हूं, देखो मैं मेकअप धोखा देके। बोलो बाजू वाले को, मेकअप का दूसरा नाम है धोखा। देखो रियल देखना है वो दीदी कैसा है, सुबह 5:30 बजे जा। अरे 1 फिल्टर 2 फिल्टर, कितना पागल बनाते हो आप।
1 फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर, 4 फिल्टर, 5 फिल्टर, फिल्टर फिल्टर फिल्टर। क्या मिलता है आप लोगों को ये सब करके? आप जैसे हो सुंदर हो मेरी बहन, परमेश्वर ने आपको अपने लिए बुलाया है। ओ जीसस का नेचर अडॉप्ट करना ही ब्यूटी है। मैं आज सुबह एक वचन पढ़ रहा था, मैंने से प्रभु को ऐसा किया, लॉर्ड व्हाट अ गॉड वी हैव, क्या खुदा है हमारा। आपको पता है विलाप गीत में क्या लिखा है? एक रात एक दरवाजे पे खटखटाहट हुई, रात भर वो बंदा दरवाजा खटखटाता रहा। सुबह सुबह दरवाजा जैसे उस औरत ने खोला, पता है वो क्या बोलता है? हे मेरी बहन, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी प्राण प्रिय, देख मेरी जटाएं पूरी गीली हैं और मैं पानी में भीग रहा हूं। मैं प्रभु को बोला, प्रभु तो पूरी रात पानी में भीगा क्योंकि तेरे लिए एक दरवाजा नहीं खुला, और जैसे वो खुला तू कहता है, हे कबूतरी ये स्वभाव तो तेरा ही हो सकता है, मैं होता तो दरवाजा खोलते ही। है ना? ओह दिस इज माई ब्यूटिफुल जीसस। ये मेरा खूबसूरत यीशु है जो रात भर हमारे लिए खड़ा था पानी में कि तुम गॉस्पल एक दिन सुन के वापस आओगे, और जैसे वो आया कितना प्यार भरा व्यवहार किया। ही दिस इज माई जीसस। आपको चाहिए ना घर जाके पढ़ना, दिस इज ब्यूटिफुल। कैसे वो श्रेष्ठ गीत के अंदर वो एक व्यक्ति लंबे बाल वाला पूरी रात पानी में भीगा, दरवाजा खटखटाता रहा, जैसे दरवाजा खोलती है उसको कहता है, हे मेरी कबूतरी, ओ मेरी बहन। सारे रिश्ते उसको याद करवाता है जो उसके और उसके हैं। और वो पूरा गीला था। मैं प्रभु को बोला, प्रभु इंसान तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सोचो, आप पूरी रात एक जगह पे खड़े हो जाओ, पूरा पानी में भीगो, और सवेरे जैसे सामने वाला दरवाजा खोले, आप क्या कहोगे? भैया मैं मुंह से बात नहीं करेगा। रुको पहन लूं। हालेलुया। ये नेचर है आपका, ये आपकी खूबसूरती है। पतरस में लिखा है, मन की दीनता और पवित्रता ही एक स्त्री का श्रृंगार है। आप लोग कभी कभी करते हो, दैट्स ओके। मैं नहीं बोलता हूं कि आप फंक्शन में एकदम सती सावित्री होके जाओ, नहीं नहीं नहीं, आप मेकअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। मैं निकलेगी तो डार्क लिपस्टिक के साथ ही निकलेगी। भैया मुझे ना आपकी बातें चुभ रही हैं, धन्यवाद यीशु। चुभनी भी चाहिए, नहीं तो बोल क्यों रहा हूं। एक भाई है, वो मैसेज पास करने में बहुत होशियार है। आप उसको कोई भी संदेश दे दो, जिसके लिए बोलोगे ना वो उस तक पहुंचा देता है। एक दिन मैं उसको बात कर रहा था एक भाई के लिए, मुझे पता था ये ऑफिस से निकल के उसके पास ही जाएगा। फिर मुझे मीटिंग मुझे बातें करते करते बोलता है ब्रदर वो मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा इसलिए तो बता रहा हूं, जाके तू जाके बताओ। है ना, आजकल चमचे बहुत अच्छे मिलते हैं बाजार में। कहिए बाजू वाले को चमचे। हाँ, कभी आप चमचों से मिले? हाँ, यस ब्रदर यस। सम पीपल दे आर वेरी गुड स्पून्स। कुछ भी बोल दो उधर मैसेज पहुंच जाएगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर आपको डर नहीं लगता है इसको बोलते हो? अरे बिल्कुल, उस तक पहुंचाना है तभी तो इसको बोला। उसको अगर पहुंचाता ही नहीं तो बोलता क्यों था मैं। हालेलुया, बोलो यीशु की जय। आप जानते हो वो इनसिक्योर फील करने लग गए। एक इनसिक्योर हार्ट क्या होता है? पहली चीज वो अटेंशन गेन करने की कोशिश करेगा। सेकंड, उसको इज्जत चाहिए। कहिए इज्जत। ये एक असुरक्षित मन के साइन है। ये वो हृदय है जिस हृदय में प्रेम नहीं है।
हो सकता है ज्ञान बहुत है, पर प्रेम, लव ऑफ गॉड नहीं है। आप चाहते हो मैं आपको एक पावरफुल ट्रुथ बताऊं? हाँ, फिर मैसेज थोड़ा लंबा हो सकता है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, बिलीव मी ये वर्ड मेरे जहन में नहीं था, लेकिन मैं आज ओपन करता हूं। आप लोग मत खोलो, हाँ, ब्रदर दीपक को लगाने दो। 1 जॉन चैप्टर 2, यहां देखिए सब, जिनको नहीं भी दिख रहा है ना, सब ऊपर करके देखो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन, थोड़ा आराम से देखो प्रॉब्लम क्या है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने 7 साल पहले यह वचन समझ लिया था। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम, बस बदल, यहां पर ठहरो अभी, यहां देखिए सब, ये लाइन पढ़ो। बताओ इस आदमी के अंदर संसार का प्रेम क्यों है? कुछ लोग कहते हैं जो पिता से प्रेम नहीं करते हैं वो संसार से प्रेम करते हैं। इसको पढ़ो, जो कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आपको दुनिया क्यों अच्छी लग रही है? बिकॉज आप में पिता का प्रेम नहीं है। जिस आदमी में परमेश्वर का प्रेम रहता है ना, वो इजीली दुनिया को ठुकरा सकता है। मैं कभी कभी कहता था, तुम लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें संसार अच्छा लगता है। प्रभु ने मुझे कहा, करेक्ट योर स्टेटमेंट। वो इसीलिए दुनिया से प्यार करते हैं क्योंकि उनको मेरा प्यार नहीं पता। मैं जब भी देखता हूं ना, एक आदमी दुनिया से प्यार करता है, दुनिया से प्रेम करने का मतलब पावर, पोजीशन, ताकत, पैसा, इधर पहुंचना है, यही सब गोल्स हैं इन लोगों के। मैं बिल्कुल समझ जाता हूं, इन्हें जीसस के प्रति कोई भी जिज्ञासा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बाप का प्रेम नहीं है। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, अगर जीसस आपको एक्साइटेड कम करता है, आईफोन 14 ज्यादा करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको पिता का प्रेम नहीं पता। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें यह बात पता ही नहीं चलती कि मैं अंदर से खाली हूं, इसीलिए मैं व्यभिचार, दुनिया की एंटरटेनमेंट, सारी चीजें मैं अंदर ले रहा हूं ताकि मैं हैप्पी रहूं, ताकि मैं खुश रहूं। क्या होगा बिग बॉस देखने से, मुझे बताओ? देखते हैं ना आप लोग बेवकूफों का प्रोग्राम, 15-20 सुबह संखी उठते हैं सब नाचते नाचते, गंदगी, व्यभिचार, सेक्स, इन सारी चीजों को प्रमोट करते नहीं करते? लेकिन हम देखेंगे क्यों? हमें मजा आ रहा है। मैं अभी इसके खिलाफ नहीं हुआ, आप में से बहुत लोग देखते हैं वो तारक मेहता, देखते होंगे 100%, आधे घंटे के लिए। मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, मैं आपको समझाना चाहता हूं अबाउट योर एम्प्टीनेस। एक खाली दिल, एक सूखा हुआ दिल बहुत खतरनाक है। यीशु ने कहा, जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, ऑन अ ड्राई प्लेसेस। रीड इट। जब एक आत्मा एक मनुष्य में से निकलती है तो कहां जाती है? सूखी जगहों पर। इसीलिए आप देखते रहेंगे जो लोग खाली रहते हैं ना, अक्सर वही अफेयर में, गंदी बातों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेविल का प्रभाव तुम पे आया है। अगर आपको लगता है ना सूरज भाई कुछ ख्याल हैं जो मुझे छोड़ते ही नहीं है, ब्रदर ख्याल नहीं है, दिस इज अ स्पिरिट। ये गंदी आत्माएं हैं, शायद अंदर नहीं है लेकिन आपको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रही हैं। जब वो आत्मा एक घर को सूखा, सजा सजाया, जिस घर के अंदर आत्मा की भरपूरी नहीं है, वह घर शैतान के लिए सजाया हुआ घर है।